Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 19 से लेकर 21 को देखेंगे, इंक्लूडिंग वर्स 26 दैट टॉक्स अबाउट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम। The problem is not the body, but our habitual choices not to submit to the Spirit's authority, direction, and consolation. By the Spirit, we can experience the life of Jesus in our bodies. समस्या शरीर की नहीं है, बल्कि हमारी आदतों की है, जो आत्मा के अधिकार, निदर्शन और तसल्ली के नीचे नहीं आना मांगती। आत्मा के द्वारा हम अपने शरीर में यीशु के जीवन को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम रिकैप करते हैं चैप्टर 5 में अब तक हमने क्या देखा। हमने देखा जब सुसमाचार की बात आती है तो पौलुस किसी भी रीति से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, समझौता वो नहीं करते हैं। सुसमाचार के क्षेत्र में छोटा सा समझौता भी विनाश का कारण हो सकता है। सच्चा विश्वास जो प्रेम पर आधारित है वह भारी रूप से व्यवस्था के कामों की आज्ञाकारिता से कहीं बड़ा है। इसी रूप से हम विश्वास से यीशु के फिर आने की बाट जो पाते हैं। एक ही सुसमाचार है, इसकी दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि इनाम पाए। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ऐसे ही हमें अच्छा खमीर बनने की जरूरत है, जहां हम सुसमाचार को फैलाने वाले बन जाएं। स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बनने पाए। प्रेम में बने रहो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, आत्मा के अनुसार चलो। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। अब यहाँ से पौलुस हमें लेके चलते हैं जहां वो डिफाइन करेंगे कि शरीर के कामों की कैटेगरी में कौन कौन से पाप आते हैं। आइए हम वर्स 19 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब वो इसको वर्स करेंगे आने वाले कुछ पदों में। कैसे वो वर्स करता है? द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट से, आत्मा के फल। सो आइए आज हम बातचीत करते हैं शरीर के कामों के विषय। पौलुस जब यहाँ शरीर के कामों के विषय बात कर रहे हैं और उसके बाद आत्मा के फल के विषय बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्ररी दोनों चीजें हमें दिखा रहे हैं कि सेम शरीर में से निकलती हैं। ये शरीर के काम संसारिक काम है, पाप है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देह अपने आप में गलत नहीं है, कि बाइबल कहती है देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम क्या चुनते हैं इस शरीर को काम में लाने के, यह जरूरी है। क्या हम उसे आत्मा के कामों के हाथों में सौंपते हैं या शरीर के गलत कामों के? ये हमारा अपना डिसीजन, हमारा अपना चुनाव है। जैसे वो इसके बाद एड्रेस करेंगे 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के विषय। यहाँ पर जब वो शरीर के काम लिस्ट कर रहे हैं ना, तो अगेंस्ट 9 ये 15 है। आइए हम इनको 4 कैटेगरी में ब्रेक करके देखते हैं। इसमें से फर्स्ट 3 जो हैं वो सेक्सुअल हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। फिर वो वर्शिप के विषय बात करते हैं, आराधना करने के लिए या तो हम दूसरे
ईश्वरों की मूर्ति पूजा कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं। फिर वो बातचीत करते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा। 8 उन 15 में से अबाउट रिलेशनशिप्स हैं। एक्सेसिवनेस, बहुतायात में किसी चीज को करना, ओवर द लिमिट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। सो अगर आप इसको रियली देखें तो जहाँ सेक्सुअल आता है वो भी पर्सनल है, राइट? इट इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप्स, क्योंकि जब हम उन चीज़ में अपने आप को फाइंड करते हैं तो बहुत से और लोग हैं हमारे परिवार में जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें हम हर्ट करते हैं। यू नो हाउ आई सी इन माई प्रैक्टिकल लाइफ, जब हम इन टेम्पटेशन से गुजरते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक चीज सिखाते हैं, इससे पहले कि किसको पता चले या ना पता चले कि हम गलत काम किस रीति से कर रहे हैं और क्यों, कहाँ कर रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंट है हम अपनी ही पीस खो देते हैं। हम अपने ही आप से अपनी ही शांति नहीं मेंटेन कर पाते, एंड दैट इज आवर ओन कॉन्शियंस विच इज ऑल्सो स्पिरिट लेड। सो इससे पहले कि आपके परिवार में ये डिस्क्लोज हो या अपने बच्चों को आप हर्ट करें या अपने हस्बैंड को आप हर्ट करें, आप सबसे ज़्यादा अपने ही आप को हर्ट करते हैं। एंड ऑनेस्टली जब हम डाइट करते हैं, जब हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, हम इतनी चीज़ें करते हैं ना अपने आप को अच्छा रखने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ों में इंडल्ज ना करने के लिए द फर्स्ट इंसेंटिव इज our own well-being, mentally, spiritually, physically। कैसे पॉलस हमें इस बात को समझा रहे हैं कि ये चीजें सिर्फ इंसान के जीवन में ही नहीं पाई जाती, परिवारों को ही डिस्टर्ब नहीं करती है, रिलेशनशिप्स को ही डिस्टर्ब नहीं करती है, चर्चेस को, कम्युनिटीज को, ऑफिस को, इन्वायरमेंट को जिसमें हम पाए जाते हैं, हर चीज में डिस्टर्बेंस को लाती है। झगड़ा अकेला ही इंसान नहीं करता। जब क्रोध में आप कोई इंसान होता है वो अकेले ही अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करता। जब आप किसी के साथ विरोध में होते हैं तो आप जगह जगह जाके गॉसिप करते हैं ताकि वो वर्ड और मल्टीप्लाई करे, एंड इट जस्ट लीड्स टू मोर प्रॉब्लम इन चर्चेस और वेयरएवर वी आर फाउंड। सो जब वो इससे पहले वर्स 15 में भी पौलुस कहते हैं, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर रहे हो। एक दूसरे का, इंक्लूडिंग अस, हम अपना भी सत्यानाश आप ही से कर रहे हैं। पर इंस्टेड वो कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, प्रेम दिखाओ। इसके बाद वो बात करेंगे अबाउट आत्मा के फल। अगर आप उन चीजों पे अपना मन लगाएं और अपनी बॉडी को, शरीर को, अपने मन को उसी रीति ट्रेन करें, तो इससे पहले कि वो किसी और का भला करे, वो हमारा अपना भला कर पाते हैं। वर्स 26 इस चैप्टर को वो जब क्लोज करेंगे वो कहते हैं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें, विच इज सो अगेंस्ट। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कैसे हमने जब इस वर्स को देखा, हमने देखा कैसे फ्रॉम वर्स 6 पॉलुस इज टॉकिंग अबाउट प्रेम इस पूरे चैप्टर में। सो ही इज लीडिंग इनटू अस टू बी पीपल ऑफ लव। आइए हम इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज करते हैं। हमारे शरीर में जो डिजायर्स हैं, जो अर्जेस हैं, जो नीड्स हैं, जब हमें मन, हमारे कॉन्शियस में वो चीजें आइए हम उसे परमेश्वर के क्रूस की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के आगे उन चीजों पर मन लगाएं जो आत्मा के फल है, अगेंस्ट उन पर जो शरीर के फल है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आप ही का है और आप ही को देते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, स्वशक्तिमान हैं। आप खुदावंद
हमें वो मन, वो आत्मा, वो विल पावर दीजिए यीशु मसीह, सेल्फ कंट्रोल दीजिए कि हम खुदावंदा आत्मा की बातों पर मन लगाएं। देन उस समय को प्रभु जी हम शरीर के कामों पे मन लगाने की कोशिश करें। आई नो गॉड वी आर बोर्न ऑफ सिन इन फर्स्ट एडम, बट यीशु मसीह आप में आखिरी आदम में हम वो सामर्थ भी पा पाते हैं कि हम अपने शरीर के कामों पे विजय पा सकें। होली स्पिरिट लीड अस, क्योंकि ये हम अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर प्रधानताओं से है प्रभु जी, जो आत्मिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। तभी तो प्रभु जी हमारी प्रेयर्स, हमारा जीवन विल राइज हायर देन द फ्लैश गॉड। प्रभु जी हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हमारे राजा यीशु को मिलने पाए। यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.